हो गया है। आप सबका स्वागत है नए चैप्टर में। फिजिक्स का एक नया चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के। ताली बजाओ जबरदस्त हो। चल अभी सब एक एक छड़ी खाया है इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल ताली बजाया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखिए, जो चैप्टर विद्युत धारा जो भी विद्यार्थी पढ़ लिया उसको ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कान खोल के ध्यान से सुनो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक का मतलब चुंबक कोई देखा है? आज चूंकि पहला क्लास है तो ज्यादा बातचीत होगा, उसके बाद में हम लिखाए रहते हैं, उसके बाद समझा देते हैं, थोड़ा बहुत समझाते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, और उसके बाद में आप उसको लिखते हैं, याद करते हैं, टेस्ट देते हैं। यही होता है। अभी इसका टेस्ट पिछले जो विद्युत धारा पढ़ाई हुआ उसका टेस्ट होगा। सुनो ध्यान से। चुंबक सब कोई देखा है? चुंबक का क्या है मतलब चुंबक क्या करता है, उसका गुण क्या है? चुंबक का गुण क्या है भाई? अपनी ओर आकर्षित करना। किस चीज को? लोहा को, इस्पात को, कोबाल्ट को, निकेल को। हम लोग जानते हैं कि लोहा को, लेकिन इस सब चीज को भी वो आकर्षित करता है। ठीक है, बहुत कुछ पदार्थ है जिसको वो आकर्षित नहीं करता है, जैसे कि अल्युमिनियम को चुंबक आकर्षित करता है? नहीं करता है। पीतल को करता है? नहीं करता है। कौन नहीं करता भाई? नहीं करता है। अब तांबा को करता है? नहीं करता है। ये 3-4 गो है जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल, इस सबको आकर्षित करता है चुंबक। चुंबक को आकर्षित करता है। हाँ, चुंबक को आकर्षित करता है। हाँ, तो चुंबक के बारे में तो हम जान गए। चुंबक का खोज कहाँ पे हुआ था? सुनो ध्यान से। पहले के लोग जो थे यूनानी लोग, यूनान के, वो लोग पहाड़ पे गाय बकरी चराते थे, तो लाठी रखे थे। काची रखे थे? तो जब लाठी रख के चलते थे इस तरह से, तो लठिया ना पहाड़ पे ना नीचे से वो हो जाता था, मुड़ जाता था। जैसा लाठी है ना तो ऐसे मुड़ जाता था पूरा भाई। अभी लोग सोचा क्या करे, तो लोहा का तो खोज हो गया था, तो नीचे से वो लोहा का ही लगा देता था लोग। क्या चीज कि मान लीजिए क्या है छड़ी अपना, मान लीजिए लाठी है तो नीचे से इधर लगा दिया इस तरह से लोहा का, कि अब ये ना ये नहीं मुड़ेगा। नहीं तो इतना बड़ा लाठी है, मुड़ते 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 छोटा हो गया, फिर तो लोग को समस्या होता था। तो फेवरेट लाठी किसी का नीचे से ये हो जा रहा है, तो इसलिए लोहा लगा देता। क्या है, मजबूत रहेगा, थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से वो चरा रहा था लोग बकरी वकरी। कैसे खोजो बता रहे हैं। उसी में पढ़ा लिखा लड़का भी, हम लोग तो पढ़े लिखे थे, हम लोग भी तो वही काम कर रहे थे 7वां-8वां तक। तो भी पढ़ा लिखा लड़का भी वही काम करता था। उस टाइम बड़ा बिजनेस था नहीं, तो वही जब मान के चलिए कोई गया, ये सब देखा कोई है नहीं, ये सब अनुमानित है, किताब में भी लिखा अनुमानित है कि इस तरह से गया, चरा रहा है, बकरी वकरी चरा रहा है, गया तो उसका लोहा का जब उठिए नहीं रहा है यहाँ से, ओ माय गॉड क्या हो गया, ये तो सट गया यहाँ पे, हटिए नहीं रहा है। अब वो लोग को लगा होगा काजी ये भूत है ना भाई। फिर से सोचिए, मान लीजिए लोहा है, और चुंबक दो प्रकार होता है, प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है, मानव निर्मित होता है। तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पहाड़ वहाड़ पे कहीं पे पाया जाता है इस सब का। अगर वो लोहा यहाँ पे सट गया तो उन लोगों को लगा होगा कि भूत है, कुछ ना कुछ भूत है, पकड़ो भाई यहाँ से, कल से पूजा करना शुरू होगा वहाँ पे ना। उसी में पढ़ा लिखा आया होगा, उसको देखा होगा का चीज है ना, तो जाकर रिसर्च किया होगा, पता चलेगा ओ माय गॉड ये तो चुंबक है, मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है। फिर देखा लोग कि यहाँ पे लोहा वाला सट रहा है, सिर्फ लठिया तो सटिए नहीं रहा है, प्लास्टिक सटिए नहीं रहा है, एक मतलब खाली लोहा है। फिर कहीं और कहानी सुनने को मिल रही है, भाई यहाँ भी इधर सट रहा है, मतलब कोई और एक ही जगह थोड़ा होगा, पहाड़ पे किसी और जगह यहाँ भी जो भी चलता होगा ना तो चेक करते चलता होगा, यहाँ पे सट रहा है कि नहीं, यहाँ पे सट रहा है कि नहीं, यहाँ पे, तो पता चल गया यहाँ पे सब पदार्थ को इकट्ठा किया गया होगा, मिला गया, अरे ये के टाइप का पदार्थ है ना, ये लोहा को आकर्षित करता है। धीरे धीरे उसका नाम दिया लोग चुंबक। क्या नाम दिया? चुंबक। वो चुंबक हो गया प्राकृतिक अवस्था में जो Fe2O3 को आकर्षित करता था। हेमाटाइट का नाम सुना है? तो हेमाटाइट को आकर्षित करता है प्राकृतिक चुंबक। उसके बाद में धीरे धीरे वैज्ञानिक लोग जब आए तो अपने से चुंबक बनाए। कैसे से बनाए चुंबक? अपने से चुंबक बनाए। चुंबक बनाने का विधि हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझिए चुंबक को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। अगर आप ना अंदर से उत्साहित नहीं है तो खत्म है, गधा है, मत पढ़िए। पढ़ाई में उत्साह होना चाहिए। फिल्म देखते हैं तो कितना बढ़िया, चलो भाई आज फिल्म बैठ के देखते हैं ना, सब चीज़ में उत्साह रहता है। बारात जाना तो तैयार होकर जाते हैं, पढ़ने आते हैं तो ऐसे ही बड़ी बिना मन से आते हैं तो नहीं सीख पाइएगा। पूजा करने जाते हैं तो बिना मन से जाते हैं, कोई फायदा है फिर उस तरह से पूजा करने का? तो उसी तरह से पढ़ाई कीजिए तो मन से कीजिए। मन से मतलब आई भाई कुछ सीखते हैं, सर का बात ध्यान से सुनते हैं और सर का बात मानते हैं। चुंबक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
मैग्नेट। अभी याद हो जाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। ये तो बात हम लोग जानते थे पहले से भी, लेकिन हम लिख देंगे अगर कोई पूछेगा तो। आगे क्या पढ़ेंगे? चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। सुनो पहले, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबक दो प्रकार का होता है, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो आगे के टॉपिक है, पहले समझिए। प्राकृतिक मतलब जो ऊपर वाला बनाए हैं, प्रकृति में है, दुनिया में पहले से बना बनाया रेडीमेड है, उसको प्राकृतिक बोलते हैं। और कृत्रिम जिसको हम लोग बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, कुछ कुछ मिला के चुंबक बनाते हैं। रेडियो के पीछे लगा रहता है काला गोल का, स्पीकर के पीछे लगा रहता है, वो कृत्रिम चुंबक है। कौन चुंबक है? तो हम लोग तो बचपन से गोल का चुंबक देखे का सर, जो होता है। अब चुंबक को ऐसे टूट जाए तो फिर उसको सटाइए ना, ब्रेंच के नीचे रख लीजिए, ऊपर सिक्का रख लीजिए, इस तरह से लेके चलिए, ये सब काम हम लोग करते थे ना भाई। और चुंबक टूट जाए तो फिर जहाँ से टूटता है ना वहाँ से फिर नहीं सटता है, अपोजिट साइड सटता है। जैसे यहाँ पे टूट गया तो ऐसे फिर नहीं सटेगा, तो हम जबरदस्ती इधर उधर करते थे लोग का जी। वो कौन चुंबक था? कृत्रिम चुंबक, अपने से बनाया गया, छोटा बड़ा इस तरह से। और हम जो बता रहे थे वो लाठी वाला, वो कौन चुंबक था? प्राकृतिक है। और आगे चल के बिजली द्वारा बना हो रहा है। चलिए देखिए, कृत्रिम चुंबक में हम लोग देखे थे गोल का चुंबक, लेकिन बबुआ तनी अब बाहर निकलिएगा ना गांव से, तब पता चलेगा कि कृत्रिम चुंबक में छड़ चुंबक प्रमुख है। कौन चुंबक? हम लोग समझते हैं कि चुंबक मतलब गोल का, करी का, बस ये पता था हम लोगों को। लेकिन नहीं भैया, चुंबक जरूरी नहीं कि काला हो और जरूरी नहीं कि गोल हो, वो किसी आकार का हो सकता है, किसी रंग का भी हो सकता है। कह रहा है कौन प्रमुख है भाई? छड़ चुंबक, छड़ के जैसा रहता था चुंबक, अभी भी है, इसका बहुत काम है। यह समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले आयताकार इस्पात का टुकड़ा होता है। ले भैया, चुंबक बनता का है? इस्पात का बनता है। कार्बन मिला के, इस्पात मिला के, कुछ कुछ मिला के बनाया जाता है। हम आगे के क्लास में बताएंगे। इतना समझो कि उसमें इस्पात रहता है, जो चुंबक गोल का तो लोग देखा है ना, इस्पात रहता है उसमें। और चुंबक इस तरह से रहता है, छड़ चुंबक, छड़ के जैसा रहता है, पेन के जैसा रह सकता है, उसका साइज कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। चुंबक का उपयोग कंपास देखा है क्या? हाँ, इस तरह से रहेगा ना तो वो दिशा बताएगा कि पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, वो बताता है एक गो। जैसे मान लीजिए हई हो गया कंपास का अपना उत्तर साइड बताने वाला, तो जब हई उत्तर बता रहा है इधर, तो अब हमको पता चल गया कि हई दक्षिण है, तो उत्तर है, दक्षिण है, तो पूर्व पश्चिम में पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो हमेशा उत्तर साइड में रहेगा, जो उत्तर साइड में जाने वाला नॉर्थ साइड में, वो हमेशा उत्तर। कितना घूम जाएंगे ना, इधर घूम जाएंगे तो इधर रहेगा, इधर घूम जाएंगे तो इधर रहेगा, समझ रहा है ना। उसका उपयोग होता था, समुद्री यात्री करते थे लोग। कौन करता था? इसका खोज ना पुर्तगाल में ना हुआ था, पुर्तगाल में हुआ था आधुनिक युग में। सुनो इधर, पुनर्जागरण काल, तू लोग पढ़ा होगा इतिहास में, पुनर्जागरण 8वां में पढ़ा होगा, 8वां पुनर्जागरण काल। अब हमको दूसरे टॉपिक में जा रहा है, साइंस से, मैंने थोड़ा सा सुन लो, कंपास का इतिहास बता रहा है। पहले जो अपना था यूरोप था, यूरोप, तो यूरोप से एशिया का व्यापार होता था, ठीक है, कस्तूनिया के रास्ते। तो तुर्क अब उस पर कब्जा कर लिया और रास्ता कैप्चर कर लिया, कभी नहीं जान देंगे। तो वो लोग सोचा कि अब कैसे जाए ना, तो समुंदर के रास्ते या फिर समुंदर में जाता था लोग, तो उन लोग को डर लगता था। भाई पढ़ाए हैं, याद करो कि पता ना समुंदर उधर कहाँ है, कहीं उधर डूब जाएंगे या उसके बाद दुनिया नहीं है ना। उस समझा था कि चौपुटा है, इसे यहाँ तक समुंदर है, उसके बाद में चल जाएंगे, पताल में चल जाएंगे। वो लोग कुछ ज्ञान नहीं था कहाँ तक समुंदर है। तो उस टाइम पे अब दिशा का भी पता नहीं चलता था कि इधर जाए इधर, भटक जाए इधर। आया था बेचारा इंडिया खोज करने और अमेरिका खोज कर दिया, उसका नाम था कोलंबस। 92 में आया था इंडिया खोज करने, अब बोल दिया रेड इंडियन, काची बोल दिया रेड इंडियन, फिर वापस गया। तो दिशा का ज्ञान नहीं था, तब कंपास का खोज हुआ इस सुई का, कि नॉर्थ, जैसे समुद्र में पता नहीं है, इधर कुछ गाछ पेड़ और कुछ है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? रात में पता चलता है तारे के हिसाब से, दिन में तो पता नहीं चलेगा, दिन में पता चलेगा सूरज के हिसाब से। लेकिन उस टाइम पे भी उतना वो लोग को पता नहीं था कि इधर तारा है, इधर का चीज़ है, कुछ दिशा ज्ञान नहीं था। कंपास का हुआ, तो कंपास से पता चला भाई उत्तर है, तो हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर वापस आएंगे, तो इसी रास्ते से वापस आएंगे, तब जाकर पहुँचेंगे, समझ रहा है ना। तो उस टाइम में कंपास का खोज हुआ। कंपास में काची का प्रयोग होता है? चुंबक का। रेडियो के पीछे तो बताइए कि एक चुंबक का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में भी होता है। ऑडियो वीडियो टेप देखा है? टेप पहले होता था, पहले जो होता था ना, एक होता था कैसेट इस टाइप का, 2 गो छेद रहता था, उसमें रील रहता है इस तरह से, हम लोग भी वो देखे हैं, तू लोग पता नहीं देखा, अभी तो दूसरा आ गया।
तो उसको उस रील को निकाल के साइकिल के जो हैंडल होता है उसमें हम लोग लगाते थे वो रील को। हाँ, तो गजब टाइप का फील होता था। अब देखिए कंप्यूटर में आ गया, खिलौना में आ गया MRI, जो इलाज कराने जाता है ना, एगो MRI है, उसमें भी चुंबक का उपयोग है। चुंबक का छोटा छोटा उपयोग बताया है, मतलब चुंबक इस सब चीज में काम आता है, इसका मतलब जरूरी है, तो आगे पढ़ेंगे। चुंबक, ये मान लीजिए चुंबक है, तो एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। चुंबक में एगो नॉर्थ होता है, एगो साउथ होता है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे साउथ पोल। क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तब बात समझिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे बता देते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है। चुंबक में कौ साइड होता है? 2 गो, छड़ चुंबक में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये एक और हम चुंबक लेके आए हैं, ये इसका NS है। ये नॉर्थ पोल कभी सट पाएगा? भाई नहीं। समान पोल विकर्षण करता है, असमान पोल आकर्षण करता है। नॉर्थ एक दूसरे से एकदम कभी नहीं सटेगा, समझ रहा है ना। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम साउथ लिख दिए, यहाँ पे नॉर्थ लिख दिए, तो ये सटेगा? हाँ भैया, ये एकदम सट जाएगा। साउथ नॉर्थ सट जाएगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ नहीं सटेगा। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं किसी क्लास में, तो अभी फिर से बना दिए। अब जो चुंबक है, मान लीजिए ये चुंबक है, छड़ चुंबक है, और इसका ये नॉर्थ साइड है, यही वाला जिसका कैप है नॉर्थ साइड है, तो ये आकर्षित करेगा लोहा को। तो इसका भी एक क्षमता होगा ना, क्षेत्र होगा। जैसे मान लीजिए ये लोहा है, तो इस लोहा को आकर्षित करेगा तो इतना दूर से कर सकता है, या इतना दूर से, मतलब इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्षेत्र होगा। तो जितना क्षेत्र तक ये अपना प्रभाव कर सकता है, आकर्षित या विकर्षित कर सकता है, उस क्षेत्र को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए चुंबक है और यहाँ से आकर्षित नहीं करेगा, क्या कि उसका क्षेत्र यहाँ तक, इसका क्षेत्र कुछ ना कुछ होगा ना, उस क्षेत्र में ही खींच सकता है आने पर, या उस क्षेत्र में समान ध्रुव है तो उसको विकर्षण कर सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ा कि चुंबक हो गया तो दुनिया में कहीं का वस्तु को खींच लेगा, ऐसा है नहीं है। तो हर एक चुंबक का एक क्षेत्र होता है। चुंबक बड़ा होगा तो क्षेत्र बड़ा होगा, चुंबक छोटा होगा क्षेत्र छोटा होगा, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ तक के रखी वस्तु पर अपना प्रभाव जमा सकता है, आकर्षण या विकर्षण बल लगा सकता है, उस क्षेत्र को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। किताब की भाषा में चुंबक किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए चुंबक है, क्या है, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ला रहा है तो खींच ला रहा है, इसका मतलब यहीं तक इसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं भी होता है। चुंबकीय बल बहुत बढ़िया है, इसका प्रैक्टिकल भी हम कर सकते हैं, समय का अभाव है लेकिन हम करेंगे, धीरे धीरे उस पर समय दे रहे हैं। चलिए बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, उसमें चुंबकीय बल रेखाएं काम करता है। बात सुनो पहले, देखो ये नॉर्थ है, ध्यान से नहीं देख रहा है सब, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इसमें जो बल लग रहा है तो किधर से किधर, तो बाहर ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। समांतर का मतलब होता है कोनो आपस में जुड़ेगा नहीं, बीच में सटेगा नहीं, ठीक है। ऐसा लगेगा कि नॉर्थ से निकल रहा है बल रेखा एक ही दिशा में, और साउथ की तरफ जा रहा है, अंदर जाता है साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ। यहाँ पे चित्र में देखो ध्यान से, नॉर्थ से साउथ की तरफ लग रहा है ना, इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदरवा साउथ से नॉर्थ की तरफ, इतना बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ बल लगता है। अब मान लीजिए कैसे पता चलेगा, तो ले हम बता रहे तुमको खूब मस्त। किसी भी तरह से एक पेपर ले लेना, एक छड़ चुंबक ले लेना, और बिल्डिंग होता है जो काटा जाता है, लोहा काटा जाता है ना, तो लोहा का छोटा छोटा जो होता है भूसी बुरादा टाइप का, तो उस पूरे कागज को ऐसे छींट देना, ठीक है, फैला देना, और नीचे छड़ चुंबक रखना, ठीक है, छड़ चुंबक रखना थोड़ा सा ना सटेगा से, तो इस लाइन जैसा हो जाएगा, इस जिस पता है किस तरह से हो जाएगा, इस लाइन पे जैसे लाइन 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 बीचवा में नहीं होगा, फिर लाइन 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 के जैसा बन जाएगा। अरे बहुत सारा चुंबक है, अब जैसे कि छड़ चुंबक है तो इस लाइन जैसा, गोल चुंबक होगा तो दूसरे हिसाब से बनेगा, समझ रहा है ना। तो अभी हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, छड़ चुंबक के बारे में बता रहे हैं। अब एक और चीज़ है, इसका प्रयोग आगे देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा है, परीक्षा में पूछता है, कह चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसा वक्र पथ है, वक्र पथ है, कौन पथ है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है कि बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ के तरफ बल लगता है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आगे के कॉन्सेप्ट में हम बताएंगे, अब थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट है उससे पहले हम आगे बता देते हैं। ये तो जितना चुंबक बताया है ये सब चीज़ चुंबक के बारे में बताया है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तब मान लीजिए है कौन वस्तु है, मान लीजिए क्या है, कुंडली है, क्या है, इस पे तार लपटा गया है, तार लपटा, ढेर तार लपटा गया, मतलब पतला 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 बहुत सारा तार लपटा गया। तू लोग देखा है रेडियो का की टूट में एगो रहता है तांबा का तार ढेर लपटा रहता है, हाँ वही, उसी को बोलते हैं कुंडली। तो ये तार लपटा गया है, ठीक है। अब इसमें करेंट देंगे, क्या देंगे, तो जब करंट देंगे ना तो चुंबक का काम करेगा, करंट देंगे तो चुंबक का काम करेगा। लाइट कटेगा तो वही कुछ नहीं हो, फिर कुछ भी नहीं हो, ऐसा पदार्थ है कुछ को इसके पासों से लोहा गुजर जाएगा ना तो इसको आकर्षित नहीं करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। आज जब लाइन आ जाएगा ना तो पूरा पकड़ लेगा, क्या है कि अस्थायी चुंबक हो जाएगा। करंट है तो चुंबक, पावरफुल चुंबक, करंट नहीं है तो कुछ नहीं, स्थिति इसका मेरे जैसा हो जाएगा। देखिए ध्यान से फिर समझिए। अब क्या है तो एक तू लोग तार जोड़ा है कहियो घर में 440 किया है तो है तारवा इस तरह से है आ तू जोड़ रहा है नीचे से, हेमन लगी नहीं रहा, नीचे ही से सट गया, सट जाता है कभी कभी, सट जाता है ना, क्या है कि विद्युत धारा ना अब चुंबक के जैसा काम कर रहा है, काची के जैसे काम कर रहा है, अब तो सट गया। लेकिन करंट नहीं है और तू सटाएगा कितना, तो सटेगा नहीं, सटेगा भैया नहीं सटेगा। और तुमको एक और बात बता रहे ध्यान से, दिक्कत होता, बैठो, दो गो तार लो एकदम जो हई वाला नहीं हो, इसमें प्लास्टिक वाला नहीं हो, ठीक है, खतरनाक है, लेना नहीं, समझा रहा है ऐसा मानना। 2 गो तार ले लो, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ठीक है, दोनों में करंट देना, टेबल पर रख देना दोनों के दोनों सीधा, ठीक है, और 1 इंच का दूरी रखना, यहाँ से वहाँ तक पूरा समानांतर रख देना, ठीक है, दोनों में करंट देना, ठीक है। अब देखना वो सट रहा है कि हट रहा है, या फिर सटेगा या फिर हटेगा, 2-3 कंडीशन है, आगे सब पढ़ाएंगे, पहले देख लो। एक ही साइड से करंट देगा तो या फिर सटेगा या हटेगा, हम ट्विस्ट खत्म कर देंगे बता के, नहीं ना, तो देखिएगा, या एक बार इधर से करंट देंगे, एक में उधर से करंट देंगे, तो देखेंगे सट रहा है कि हट रहा है। 2 कंडीशन है, एक ही साइड से धारा प्रवाहित हो तो सटेगा कि हटेगा, आगे क्लास में बताएंगे, या अपोजिट, एक तार में इधर से धारा, एक तार में उधर से, तो सटेगा कि हटेगा। इस कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा कि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो आकर्षित करता है कि विकर्षित करता है, पता नहीं, हम बताएंगे आगे क्लास में। मैंने इस तरह से होता है, मत होगा कुछ ना कुछ होगा, या फिर सटेगा या फिर हटेगा, और बहुत सारा और भी बहुत कुछ है जी। हो गया ही, इसको जल्दी से खत्म करो। फिर से हम अब लिखा देते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण, 3-4 गुण है उसको लिखा देते हैं, इसको खत्म करो। क्या भाई उसको लिखा के मैथ पढ़ा देते हैं।